सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स कैपेसिटर्स को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर उनका कैपेसिटेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। यहाँ पे हम देखेंगे तीन कैपेसिटर्स हैं, C1 C2 C3, जिनकी प्लेट्स हैं A1 A2 A3 A4 A5 A6, जिन पे चार्जेस है प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, और पॉइंट P और N के बीच में ये कनेक्टेड है एक बैटरी से। तो ये हो गया इसका सीरीज कॉम्बिनेशन, जिनमें P को पॉजिटिव टर्मिनल दिया हुआ है और N को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है। जब हम बैटरी से सप्लाई करते हैं तो A1 प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज जाएगा और A6 प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज। जब प्लस क्यू चार्ज A1 प्लेट पे आएगा तो वो उसके राइट सरफेस पे रहेगा, और फिर जो उसके फेसिंग सरफेस है A2 का, उस पर माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा, क्योंकि विद्युत प्रेरण होगा, इंडक्शन होगा, और वो जो प्लस क्यू चार्ज होगा A1 प्लेट पे, वो A2 पे माइनस क्यू चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। और A2 और A3 क्योंकि कनेक्टेड है, तो A2 पे अगर नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू चार्ज आया है तो A2 पे प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा, A3 पे प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा, क्योंकि A2 के ऊपर माइनस क्यू चार्ज आया है। तो A2 पे जो माइनस क्यू चार्ज आया है वो इलेक्ट्रॉन आए हैं ड्रिफ्ट होके A3 प्लेट से। A3 प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स A2 प्लेट पे आए हैं, तो A2 पे आ गया माइनस क्यू चार्ज और A3 पे प्लस क्यू चार्ज। जो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बैटरी है, बैटरी ने प्लस क्यू चार्ज दिया है A1 प्लेट को, और इसने अट्रैक्ट करके माइनस क्यू चार्ज लिए हैं A3 प्लेट से। तो A3 प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज बच जाएंगे, तो A3 प्लेट पे आ जाएंगे प्लस क्यू चार्ज। और इसी तरह से हम देखेंगे कि जो A3 प्लेट है वो A4 प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे, और A5 प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा। सेम प्लस क्यू चार्ज A6 पे माइनस क्यू चार्ज अट्रैक्ट करेंगे, जो कि हमें बैटरी से मिलेंगे। फिर हम इसके आगे जाएंगे, जो यहाँ पे लिखा हुआ है सिमिलरली A4 पे माइनस क्यू चार्ज आएगा और A5 प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज आएगा, और A6 पे माइनस क्यू चार्ज आएगा बैटरी से। सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर पे इक्वल चार्जेस होते हैं, भले ही उनका कैपेसिटेंस कुछ भी हो। इसका मतलब है कि जब हम किसी कैपेसिटर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं तो उनके सभी कैपेसिटर्स पे इक्वल चार्जेस आता है, भले ही उनका कैपेसिटेंस कम हो या ज़्यादा हो, सभी पे इक्वल चार्जेस रहेगा। अब हम मानते हैं कि पॉइंट N उस पर जीरो पोटेंशियल है और पॉइंट P पे V पोटेंशियल है। अब जीरो पोटेंशियल से जो A6 प्लेट जुड़ी है तो उस पर भी जीरो ही पोटेंशियल रहेगा, और जो A1 प्लेट है वो पॉइंट P से जुड़ी है तो उस पर V पोटेंशियल रहेगा। और जो A2 और A3 प्लेट्स है उन पे सेम पोटेंशियल हमने माना है कि V1 है, और A4 और A5 पे सेम पोटेंशियल हम मान लेते हैं V2 है। और जो फर्स्ट कैपेसिटर के लिए होगा पोटेंशियल डिफरेंस, अब हम इसका देखते हैं। इसका फर्स्ट कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होगा V माइनस V1, और जो उस पे चार्ज है Q और उसका कैपेसिटेंस है C1। तो जो हमारे पास ये फॉर्मूला है Q इक्वल टू CV, इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, Q इक्वल टू C1 ब्रैकेट में V माइनस V1। तो हम V माइनस V1 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आएगी इक्वेशन 1, जो V माइनस V1 इक्वल टू Q अपॉन C1 आएगा। और इसी तरह से हम बाकी के दो कैपेसिटर्स के लिए भी निकालेंगे। जो C2 कैपेसिटर है उसका पोटेंशियल डिफरेंस है V1 माइनस V2। ये रहा कैपेसिटर C2 है, तो इसके पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V1 माइनस V2। तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V1 माइनस V2। V1 माइनस V2 इक्वल टू Q अपॉन C2। C2 यहाँ पे कैपेसिटर 2 का कैपेसिटेंस हो गया। और इसी तरह से तीसरा जो कैपेसिटर है उस पर V2 पोटेंशियल है एक प्लेट पे, और दूसरी प्लेट पे जीरो पोटेंशियल है। तो हमारे पास हो गया Q V2 माइनस जीरो इक्वल टू Q अपॉन C3। तो ये इक्वेशन 3 हो गई। अब हम तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, इक्वेशन 1, 2 और 3 को। तो ऐड करने पे हमारे पास ये इक्वेशन आएगी, V इक्वल टू Q ब्रैकेट में C1 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। जो V है, क्योंकि अब जब हम उनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे
ये दोनों टर्म कट जाएगी, प्लस V2 और माइनस V2, ऐसे ही प्लस V1 और माइनस V1 कट जाएगा। तो जो हमारे पास बचेगा वो पोटेंशियल V बचेगा। तो V इक्वल टू Q ब्रैकेट में 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब हम V अपॉन Q करेंगे। V अपॉन Q की वैल्यू हम यहाँ से देखेंगे तो 1/C होगी। यहाँ पे जो C है वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उस सीरीज कॉम्बिनेशन का। तो इससे हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है और चार्ज जो कैपेसिटर्स पे होते हैं वो इक्वल होता है। ये बात याद रखने लायक है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा उन कैपेसिटर्स पे वो सब पे अलग अलग होगा। जो हमने यहाँ पे देखा था कि इन सभी पे पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है, लेकिन चार्ज जो है सभी पे सेम है। थैंक यू।